बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद हुसैन रिजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक चैलेंज किया और कहा कि अगर ये मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने बैठे पता चल जाएगा। इस तरह के फितने उठते रहते हैं। पहले मुअतज़िला का फितना उठा, वो भी ख़त्म हो गया, ये फितना भी ख़त्म हो जाएगा। पहले आप साद रिजवी साहब का क्लिप समाअत फरमाएं। उसके हवाले से आपको पता जी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं हमेशा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नहीं बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुअतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बनाए आए। ये तो कुछ भी करने को तैयार है। आप उनसे कोई बैद ना रखें, कोई बैद ना रखें। वो कुछ भी करने को तैयार है सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल है। अगर काबिल वो इस काबिल जिस दिन हो गए ना, मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आकर बैठ के बात करें। ठीक है, पता मैदान पेड़े से लगता। ठीक है जी, जिस दिन उन्होंने दिल होवे और बड़ी दूरी गल है साढ़े तक कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होगी। साद हुसैन रिजवी साहब के चैलेंज को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कबूल किया। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्लिप भी समाअत फरमाएं। साद रिजवी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला ने अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस तरह से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां का मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस तरह का शेर निकला है अल्लाह ताला। हां, किसी भी लेखन में एक कहते थे ना मेरे सामने, और उन्होंने खुद कहा कि मेरे सामने बैठे। तो साद रिजवी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला कि इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं। इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह ये पहन के बैठूंगा सामने। आपने साद रिजवी साहब का क्लिप भी समाअत फरमाया, इंजीनियर मिर्ज़ा का क्लिप भी समाअत फरमाया। इससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऐसे ही एक चैलेंज मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी कर चुके हैं। इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब को चैलेंज किया। मुफ्ती साहब कराची से जेलम आ गए और जेलम में आकर मुफ्ती साहब ने एक वीडियो बनाई और कहा कि मैं जेलम आ चुका हूँ मुनाजरा करने के लिए, बात करने के लिए। मर्द का बच्चा है तो आप मुझसे बात कर। लेकिन मिर्ज़ा साहब उस वक़्त बीगी बिल्ली बनकर छुप गए। उस वक़्त तक घर से नहीं निकले जब तक मुफ्ती साहब वापस कराची नहीं पहुँच जाते। जब मुफ्ती साहब वापस कराची पहुँच गए, अब अपने चेलों को मुतमईन करना था। आकर बोंगियाँ मारी कि मुझे तो पता नहीं था कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब किताबें लेकर क्यों आए, मुफ्ती साहब बताकर क्यों नहीं आए। बोंगियाँ मारी, अपने चेलों को मुतमईन किया। मुफ्ती साहब ने वीडियो अपलोड की, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी। और मिर्ज़ा साहब का दावा यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे सुना जाता है। अफसोस की बात कि लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी। नहीं देखी तो मिर्ज़ा साहब ने नहीं देखी, नहीं देखी तो मिर्ज़ा साहब के किसी चेले ने नहीं देखी। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करने के लिए बरेलवियों के आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेलम पहुँचे। हनीफ कुरैशी जब जेलम गए तो उस वक़्त फिर मिर्ज़ा साहब भाग गए। मिर्ज़ा साहब फिर मुनाजरे के लिए तैयार नहीं हुए और फिर बोंगियां मारकर अपने चेलों को मुतमईन किया। अब ये तीसरा चैलेंज जो साद हुसैन रिजवी साहब ने किया, और इस चैलेंज को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कबूल भी कर लिया। अब क्या ये मुनाजरा होगा या नहीं होगा? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी रवायात को बरकरार रखेगा, फिर भाग जाएगा, या इस बार मर्द का बच्चा बन के साद रिजवी साहब के सामने बैठेगा? मेरा ये ख्याल है, मेरा ये तज्ज़िया है, मेरा ये तबसरा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा व्यूज़ का भूखा है। इसने पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक पॉपुलर शख्सियत हैं। इसने चैलेंज इसलिए किया था ताकि व्यूज़ हासिल किए जाए। इसने दूसरा चैलेंज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को किया, जो बरेलवियों में एक मारूफ आलिम दीन है। बरेलवी उन्हें सुनते हैं, एक पॉपुलर शख्सियत है। उनको इसने चैलेंज किया, फिर ये भाग गया। मसला व्यूज़ का था, इसने व्यूज़ हासिल कर लिए।
अब इसने चैलेंज कबूल किया टीएलपी के सरबराह, एक सियासत का बड़ा नाम साद हुसैन रिजवी साहब का, क्योंकि ये जानता है कि साद रिजवी साहब एक बड़ी शख्सियत है। साद रिजवी साहब को मानने वाले पाकिस्तान में लाखों लोग हैं, इसलिए इसने चैलेंज कबूल किया ताकि व्यूज़ हासिल किए जा सकें। बाकी मेरा तबसरा यह है कि इंजीनियर फिर भाग जाएगा, कोई मसला बना लेगा, उनके साथ सिक्योरिटी थी, हमें इजाज़त नहीं मिली, कोई ना कोई बोंगी मार कर फरार हो जाएगा, लेकिन साद रिजवी साहब से मुनाजरा नहीं करेगा। नाजरीन, आपकी क्या राय है? कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय दें। क्या मिर्ज़ा जेल में अपने रवायात को बरकरार रखते हुए फिर फरार होगा या नहीं होगा? क्या साद हुसैन रिजवी साहब मुनाजरे के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? क्या ये मुनाजरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार फरमाएं। अस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग।